सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे कि आप अपने रूम की वॉल कैसे डेकोरेट कर सकते हो और अपने बजट में ही आप अपने रूम को किस तरह से डेकोरेटेड बना सकते हो। तो आज वही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम सीख रहे हैं रूम की वॉल को आप किस तरह से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो विदाउट पेंट, और कैसी लगती है वॉल वो आप इस ब्लॉग में देखोगे। तो इसको आप रूम मेकओवर भी कह सकते हो, क्योंकि जब आप वॉल का कलर चेंज करते हो या वॉल पे कोई वॉलपेपर लगाते हो तो उससे आपका जो रूम है वो काफ़ी डिफरेंट लगने लगता है। और ये वॉलपेपर ये है कि आप 4-5 साल बाद इसे हटा के फिर चाहो तो पेंट कर सकते हो या फिर चाहो तो उसी को रख सकते हो जब तक कि वो ख़राब नहीं होता। और ये भी एक ऑप्शन है। पेंट तो एक परमानेंट ऑप्शन होता ही है आपके पास, क्योंकि काफ़ी साल अच्छा पेंट अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी साल तक वो चल जाता है। और एक जो ये वॉलपेपर वाला ऑप्शन है वो भी आपके पास होता है। तो इस व्लॉग में हम यही सीखेंगे कि आप अपने रूम को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो, उसकी वॉल को चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे सकते हो। तो मैंने रूम को मेकओवर करने के लिए पेंट का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि पेंट अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। पर मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, एक बार पहले रूम मेकओवर के, तो उसमें पेंट का यूज़ किया था और उसमें सारी डिटेल दे रखी है कि आपका कितना बजट आता है, कैसा पेंट लगता है। और एक व्लॉग अभी मैं डालूँगी पेंट वाला भी बाद में, तो उसमें आप देख लेना कि किस तरह से आप अपने रूम को पेंट्स की हेल्प से भी डेकोरेट कर सकते हो और एक डिफरेंट लुक दे सकते हो। पर आज के व्लॉग में हम वॉलपेपर की हेल्प से रूम की लुक को चेंज करेंगे। फिर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो कि आपको पेंट करके रूम को डिफरेंट लुक देना है या फिर आपको वॉलपेपर रख के रूम को डिफरेंट लुक देना है। तो जैसे वॉलपेपर है, आप चाहो तो इसको लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, पर मैंने जो वॉलपेपर है वो अमेज़ॉन से लिया था। तो 2 तरह के वॉलपेपर हमने रूम में लगाए हैं डिफरेंट वॉल पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैंने रूम मेकओवर के 2 वीडियोस बनाए थे और उसमें पेंट का यूज़ किया था, तो उसके लिंक मैं दे दूँगी वहाँ पर। जो ये वाला रूम मेकओवर है इसमें मैं सिर्फ वॉलपेपर का यूज़ कर रही हूँ और बाकी कोई डेकोरेशन हम चेंज नहीं कर रहे। रूम जैसा है वैसा ही रहने दे रहे हैं। पर इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रूम पे आप वॉलपेपर किस तरह से लगा सकते हो और कितना ड्यूरेबल वो होता है। तो जैसे हम पेंट से अगर रूम का मेकओवर करते हैं तो पेंट तो आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि पेंट की बहुत सारी शॉप है और पेंट की काफ़ी सारी वैरायटी मार्केट में आती है। तो अगर आप जितना अच्छा लगाना चाहते हो उस हिसाब से पेंट की रेट हो जाती है। और वॉलपेपर आप चाहो तो लोकल मार्केट से ले सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। तो मैंने तो वॉलपेपर अमेज़ॉन से लिए थे और वहाँ पे आप रेट देख सकते हो वॉलपेपर की कितनी है। और रेट जो है ये थोड़ा फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि कभी सीज़न के टाइम में ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो रेट कितनी है। तो ये दो वॉलपेपर लगाए हैं हमने अपने रूम में, और डिफरेंट वॉलपेपर हैं और 2 वॉल्स पे लगाए हैं। तो दोनों वॉलपेपर की रेट भी डिफरेंट है और डिज़ाइन से आप देख लेना कि कितने का है ये अमेज़ॉन पे। बाद में मैंने देखा था ये वाले वॉलपेपर आपको मीशो पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये कितने बाय कितने के ये वॉलपेपर है वो वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगी। तो पेंट में तो ये होता है कि काम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिन का हो जाता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं पेंट को एकदम परफेक्टली करने के लिए, क्योंकि पहली कोट पे तो ढकता ही है, फिर दूसरी और तीसरी कोट में रूम की फाइनल लुक आती है। पर वॉलपेपर में ये होता है कि आपका एक दिन पूरा लगेगा और आपका पूरा काम हो जाएगा एक ही दिन में। तो अब देखते हैं कैसे आप अपने रूम में वॉलपेपर लगा के उसको चेंज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम हमारे रूम की एक वॉल पे ये वाले जो स्टिकर है ये लगा रहे हैं। तो ये 3D PF फोम वॉल स्टिकर हैं। तो ये अमेज़ॉन से लिए हमने। तो ये 10 पीस लिए हैं वॉल पे लगाने के लिए। तो दिखाती हूँ ये कैसे दिखते हैं। तो इस तरह से 10 पीस आ रखे हैं अलग अलग। जैसे ये एक पीस है, बाकी इसके अंदर आ रखे हैं इस तरह की शीट्स आ रखी हैं 10। तो अभी इन्हें चेक करना है कैसे है, उसके बाद इनको वॉल पे लगा के दिखेंगे। तो ये इस तरह का है। तो अगर आप अपनी वॉल को टेक्सचर देना चाहते हो, अगर पहले नहीं दिया है, जैसे जब मकान बनाते हैं उस टाइम अगर इस तरह का टेक्सचर नहीं दिया है और बाद में देना चाहते हो टेक्सचर, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज तो ये ठीक ठाक ही लग रहे हैं, क्योंकि इस रेट में तो शायद ऐसे ही मिलते होंगे। तो 10 पीस हैं अमेज़ॉन पे, तो ठीक ही लग रहे हैं। तो ये इस तरह का टेक्सचर आएगा, तो ये वॉल पे ऐसे लगेगा। तो इस तरह का दिखता है ये। तो लगाने के बाद देखेंगे कैसा आएगा जिस वॉल पे हमें लगाना है। तो इसको लगाने के 2 तरीके। तो एक तरीका तो इसको लगाने का ये है कि इसके बगल में ही दूसरा स्टिकर जो है ऐसे ही चिपका दिया, और दूसरा जो तरीका है वो ऐसा है कि जिसमें आप ये जो छोटे वाले हैं इन्हें हमें कट करना पड़ेगा। तो ये छोटे कट करने के बाद इसमें जो दूसरा स्टिकर है उसको हमें इस तरीके से घुसाना है। दूसरे स्टिकर का भी कट करेंगे
और उसका ये वाला जो हिस्सा है वो इधर को घुस जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है वो शो नहीं होगी इस तरह के डिज़ाइन में। तो हम ऐसे ही करेंगे, ये छोटे वाले जो है इनको कट करेंगे और तब लगाएंगे। तो इस तरह का दिखता है ये स्टिकर। तो ये टेक्सचर ऐसा है, तो ये फोम का बना हुआ है, तो इसलिए इसे 3D वॉल स्टिकर कहते हैं। तो ये इस तरीके का दिखता है। आप चाहो तो वॉलपेपर भी लगा सकते हो अपनी वॉल पे, या फिर स्टिकर भी लगा सकते हो। ऐसा देखते हैं कैसा लगेगा ये। पर एक बार लगाने के बाद इसमें ये है कि फिर निकालना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा, कुछ सालों तक तो नहीं निकलेगा ये हमारी शीट है और इसके हमें ये वाले जो ब्लॉक्स हैं छोटे वाले वो काटने हैं। तो ये हमने काट लिए हैं ऐसे करके, और कटने के बाद वो ऐसी दिखेगी। तो ये हमारा कॉर्नर का है जो दीवार पे जाएगा, और इसके साथ ये दूसरी शीट जाएगी ऐसे। तो उसके भी हमने छोटे ब्लॉक्स काटे हैं और ये इस तरह से इंटरलॉक हो जाएगी। तो अब ये आपको लगा के दिखाएंगे इस वाली वॉल पे। तो ये हमारी वॉल है, इस पे हम लगा रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पे इस शीट को चिपका रहे हैं। तो अब हम कॉर्नर से चिपकाएंगे और इस पूरी वॉल पे इसको चिपका देंगे। तो ये इस तरह से लग रही है, इस तरह से लग रही है। ऐसे ही लगानी है आपको भी शीट स्टिकर निकाल के, नीचे से धीरे धीरे कागज़ हटाना है और शीट को चिपकाते जाना है। अब ये यहाँ से टाइल्स जो है इंटरलॉक हो जाएगी। तो अब ये वाली लगाएंगे यहाँ। तो ये सेकंड शीट लगा रहे हैं, और जैसे ये आराम से शीट लगा रहे हैं वैसे ही आप भी लगा लेना मैच करते हुए। तो ये अभी शीट लगा रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये पूरा यहाँ पे लगेगी, इस तरीके से नीचे तक आएगी। तब तक मैं ये वाली शीट कट करती हूँ। तो इसकी हमें ये वाली लाइन है रहने देनी है, पहले हमने काट दी थी तो थोड़ा सा अलग हो रहा है। तो ये वाली लाइन रहने देनी है, और बस इस ब्लॉक को यहाँ से इसको काटना है ऐसे करके, बाकी सब ठीक है। तो आप चाहो तो कटर की हेल्प से भी कर सकते हो और सीज़र की हेल्प से भी कर सकते हो। तो अब मैं काट लेती हूँ इसे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है, और इन्होंने भी ऊपर के जो है उसको कट कर दिया है। अब ऐसे खोलेंगे, इन्होंने भी ऊपर की वो शीट है कट कर ली। अब इस साइड की तरफ खोलेंगे और चिपकाएंगे। इस तरह से इसके हमने छोटे वाले ब्लॉक्स हैं वो कट कर लिए हैं। तो जैसे ये वाला है तो इसको इस तरह से कट किया है, एकदम कॉर्नर से कट करना है, इधर को नहीं जाना है, एकदम कॉर्नर से कट करना है ऐसे। और अब इधर भी हमें इस तरफ से कट कर लेना है। तो ये 3D शीट कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो 2 शीट लग गई है, अब ये तीसरी शीट लगा रहे हैं वॉल पे। तब आपको दिखाएंगे कैसी लगती है वॉल। और अब ये 3rd स्टिकर लगा रहे हैं, और ये एडहेसिव बहुत अच्छा है बोल रहे हैं। हाथ चिपक गया, पूरा हाथ चिपक रहा है। तो बहुत अच्छे से लगा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे उसको, और फिर पीछे से इस तरह से स्टिकर निकाल रहे हैं और उसको चिपकाते जा रहे हैं। जैसे हमने ये जो शीट है बनाई है, इसके यहाँ पे ब्लॉक ऐसे काट दिए। अब जो नेक्स्ट शीट हम इसके साथ ऐड करेंगे तो उसकी हमें ये वाली लाइन भी काटनी है, ये वाली लाइन कट कर लेनी है, और ये छोटे ब्लॉक कट करने हैं। क्योंकि अगर आप ये वाली लाइन नहीं कट करोगे और वो इधर वाली इस लाइन के साथ ओवरलैप होगी तो उभर जाएगी, तो गहराई नहीं दिखेगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाली लाइन भी काटनी है आपको जब आप इस वाली को इसमें घुसाओगे। तो अब हम इसके साथ ये वाली शीट को जब जोड़ेंगे इस तरह से, तो हमने इसका ये वाला कॉर्नर भी काट दिया है। तो अब ये इस तरह से इसके ऊपर आएगा तो सिमेट्री सही से बन जाएगी। तो अभी यहाँ पे इतना स्टिकर लग चुका है और यहाँ सेट कर रहे हैं। तो ये हाथ पे भी चिपक रहा है, दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से भी फिनिशिंग देनी पड़ेगी आपको थोड़ी थोड़ी, जैसे ये दे रहे हैं फिनिशिंग। तो ऐसे से कट करना है, और बाकी के स्टिकर भी कट कर लेते हैं। ये यहाँ पे वो लगा रहे हैं सही लग रहे हैं बिल्कुल नाप लेते हुए। हाँ, अच्छा लगा दिया, ये पूरा लग गया है। और यहाँ पे ये अभी इतना रह गया है, ख़त्म हो गई हमारी शीट। तो अब हमारे बेडरूम की वॉल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये वाला वॉलपेपर इस पे लग गया है सही से। तो ये वाइट कलर का लिया था, इसमें और भी कलर आते हैं, आप वो ले सकते हो। और ये ऐसी दिखती है वॉल। अभी तो नीचे मैट बिछ जाएगा तो ठीक दिखेगा।
ग्रास मैट। तो ये जो जैसे ये यहाँ पे तो बहुत इजी पड़ता है पूरा लगाना यहाँ से लेके ऊपर तक, पर यहाँ पे ये जो खांचा सा बना हुआ था इसमें थोड़ा पीसेस करके लगाया है, तो वैसे आप लगा सकते हो, तो उससे ठीक लुक आती है। थोड़ा सा पीस करें हैं बस वहाँ पे, और इधर तो बिल्कुल सेम जैसा था वैसे लगा दिया है। तो ये ऊपर की साइड तो जैसे मैं जिगजैग पैटर्न बता रही थी पहले, इसको कट कैसे करना है, ऐसे जिगजैग जिगजैग और उनको जोड़ देना है, लॉक कर देना है, वो किया। पर उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, वो चिपक रहा था स्टिकर बार बार, तो हमने नीचे की साइड जो है उसको पूरा का पूरा स्टिकर जो है वो ही चिपका दिया था। तो ये ऐसे ब्रैकेट जो है ये फॉर्म हो रहा है, तो उसकी लाइन दिख रही है। बाकी तो ये ओवरऑल सही लग रहा है। तो ये वाला वॉलपेपर भी वैसे सही है, और यहाँ आप सिटिंग बना सकते हो पूरा बैठने के लिए अच्छे से। तो अभी ग्रास लगा के तब बन जाएगा। तो इस तरह की दिखती है एक वॉल तो रेडी होने के बाद। तो ये है फाइनल लुक वॉल का। तो जैसे अगर आपके रूम की वॉल डार्क हो रही हो और आप लाइट कलर करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है आपके पास, इस तरह से आप उसको लाइट कर सकते हो। तो ये वाले 3 रोल लिए हैं मैंने अमेज़ॉन से वॉल पे लगाने के लिए, और ये वाला जो है ये हमारी जो ये वाली वॉल है इस पे लगेगा। तो जो पिस्ता ग्रीन का है इस वाली वॉल पे लगाएंगे। इधर वाली वॉल पे तो हमने लगा दिया, अभी यहाँ पे कुछ सीनरी वगैरह दिखेंगे और ये हटेगा अभी। और इस वाली पे मैं ये वाला वॉलपेपर लगाऊंगी, ये वाला, तो इनकी हेल्प लेंगे इसको लगाने के लिए। और ये वाला जो वॉलपेपर है ये वाइट पे है, वाइट कलर का है, तो ये मैंने मंदिर के लिए मंगाया है अमेज़ॉन से। और ये जो 2 हैं ये हमारे बेडरूम की वॉल के लिए मंगाया है। तो ये वाला जो पिस्ता ग्रीन कलर का वॉलपेपर है वो ऐसा दिखता है। तो ठीक है, अब लगा के पता चलेगा कैसा है। यहाँ पे इसके पीछे में इस तरह का पेपर लगा हुआ है और इसको निकालना है, तो ये एक स्टिकर की तरह हो जाएगा वॉलपेपर। तो इसका डिज़ाइन तो अच्छा है, सोबर सा, और कलर भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो रूम को थोड़ा लाइट लुक मिल जाएगी। और इसका ये एक रोल है, तो ये 45 सेंटीमीटर बाय 1000 सेंटीमीटर का है वॉलपेपर। मतलब ये जो वॉलपेपर है ये ऐसे में लंबा पूरा 10 मीटर है, और ये चौड़ा तो आपको दिख ही रहा है 45 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का है ये। तो देखते हैं अभी कैसा लगता है वॉल पे। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको लगाना, पहले वाला भी जो हमने टाइल्स लगाई थी उसको लगाना भी मुश्किल हुआ था। तो ये इस तरह से दिखता है, और जो मंदिर पे लगाना है वो वाइट कलर का है ऐसा टाइल्स के लिए। तो मंदिर पे भी वैसे अच्छी टाइल्स लगी हुई है, पर हम थोड़ा उसको लाइट लुक देने की सोच रहे थे, तो इस तरह का वॉलपेपर लगाएंगे उस पर। तो ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है, मीशो पे भी मिल जाएगा, और शायद फ़्लिपकार्ट पे भी होगा, वहाँ मैंने देखा नहीं। तो ये अमेज़ॉन से ले रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं वॉलपेपर लगाना। ऐसे ये वाला भी सेम ऐसा ही है, तो दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं क्वालिटी वाइज। तो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी सही लग रही है, क्योंकि ये थोड़ा रफनेस मतलब ठीक है, ये वाला अच्छा है पेपर। लगाते वक्त पता चलेगा कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा टफ़ हो जाता है लगाना। तो जैसे हमने ये वाली वॉल है, इस पर हमने ये स्टिकर लगाया था, तो इसको लगाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि वो काफ़ी, इसकी जो ग्लू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हाथ पे चिपक रही थी। पर लगने के बाद फाइनली तो ये ऐसा लगता है, तो सही लग गया। तो हमारी ये वाली जो वॉल है इस पर तो हमने 3D वॉलपेपर लगा दिया है, और इसके बगल में यहाँ पे ये जो दूसरी वॉल है इस पर अब हम वॉलपेपर लगाएंगे। कलर तो ये दोनों अच्छे हैं, रॉयल के हैं, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया तो हम इसको ऐसे ही चेंज कर रहे हैं। और इधर इसका इस तरह का कॉम्बिनेशन था इन कलर्स का। तो बस अभी हम 2 वॉल इसको छोड़ दे रहे हैं, और एक इधर वाली वॉल है इसको भी हम छोड़ देंगे। तो अभी बाहर भी पेंट हो रहा है, तो अभी हम इधर का कर रहे हैं, अंदर का खुद ही कर रहे हैं। तो अभी ये वाली वॉल है जिस पे हम वॉलपेपर लगाएंगे। तो इस तरह का है, थोड़ा सा लाइट लुक देने के लिए कर रहे हैं। बाकी बेड आगे खिसका दिया था, तो नीचे थोड़ा पीओपी झाड़ के पुट्टी लगा दी है। अब इसको रैग मार्क से घिसना है, फिर इस पे हम वॉलपेपर लगाएंगे। तो अभी हम इस वाली वॉल पे ये वॉलपेपर लगा रहे हैं। ये वाले जो गड्ढे थे ये पीओपी से भर के और रैग मार्क से घिस दिए थे, तो ये ऐसे है। तो अभी ये यहाँ पे वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो इस तरह से लगेगा वॉलपेपर। और ये वाली जो वॉल है इसके बगल वाली, ये तो हमारी रेडी हो चुकी है, इस पे लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह उठते ही बिना नहाए धोए
वॉलपेपर लगाने का काम चल रहा है। तो ये अब नीचे तक लग जाएगा। तो ये पीछे से वो खींचते जा रहे हैं उसका जो स्टिकर का पेपर है, और इसको ऐसे प्रेस करके लगाना है। तो अभी हमारा ये वॉलपेपर लग गया है। तो ये ऐसे लगा है, और इधर की वॉल पे भी लगाना है। तो ये ऐसा दिखता है वॉलपेपर। तो अभी हमारी वॉल इतनी हो चुकी है, तो इसमें एक रोल ख़त्म हो गया और दूसरा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 3 लाइन लगी रोल की, और ये 4th लाइन दूसरे की है। तो ये ऐसा लग रहा है। तो ये जो हमारी वॉल है, इस पे वॉलपेपर लग चुका है और ये पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसमें 2 रोल लगे पूरे 45 सेंटीमीटर बाय 1000 सेंटीमीटर के। तो एक रोल था 45 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबा पूरा 10 मीटर का। तो ऐसा दिख रहा है। तो हमने मेकओवर तो ख़ास कुछ किया नहीं है, बस वॉल चेंज करी है, और जो कर्टन्स है वो वॉल के अकॉर्डिंग ही लगा दिया है। तो बाकी कोई मेजर चेंज नहीं करा है, रूम जैसा था वैसे ही रहने दिया है। थोड़ा सा खुला खुला रूम को करा है। और यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर है। तो जो वो वाले कर्टन्स लगे हुए हैं उसको हमने दीवार से मैच ही करते हुए लगाया, ताकि वो फिर ऑड से ना दिखे, एक सा कलर दिखे दीवार का। और यहाँ पे फिर इस तरह का है। तो ये इस वाले पे मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ टीवी पे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी फिल्मिंग एंड एडिटिंग सेटअप कैसा है। और यहाँ पे ये वाली वॉल आ जाती है। तो यहाँ पर बस सिंपल टेबल लगा दी, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए चाहिए होती है। और इस विंडो से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो इस तरह का व्यू है इस विंडो से। तो सुबह उठते ही आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है। सामने गंगा जी है, और अभी मैं गार्डन पे भी काम कर रही हूँ अपने। तो आपको धीरे धीरे गार्डन सेटअप भी दिखाऊंगी कैसा है क्या है। ये थोड़ा सा लुक है उसकी। तो ये यहाँ से अच्छा आता है मॉर्निंग व्यू। और ये मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वो एक टेबल रखी हुई है, और यहाँ बैठ के आराम से अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो वॉलपेपर है, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको उभार उभार दिखाई देगा। और ये वाला जो वॉलपेपर है इसको 3D वॉलपेपर बोलते हैं, और 3D फोम वॉलपेपर है। अमेज़ॉन पे आप चेक कर लेना सही से कौन सा है। और ये इस तरह की लुक देता है। और जो दूसरी वॉल पे हमने लगाया है वो इस तरह का वॉलपेपर है। ये प्लेन वॉलपेपर है, जैसे पेपर होता है उस तरह का है। तो ये ऐसा दिखता है लगने के बाद। तो यहाँ पे जैसे ये वाली जो पट्टी थी ये ग्रीन कलर की ही आ रही थी, लाइट ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का पेंट कर दिया है। तो इस तरह का दिखता है। तो अभी 2 वॉल है उन पे कलर नहीं हुआ है। तो ये सामने वाली वॉल ऐसी थी ग्रीन, और ये वाली जो वॉल थी इसका कलर जो था वो इस तरह का था, लाइट ग्रीन। तो ऐसा लुक आती है। तो धीरे धीरे करके आप बाकी की जो 2 वॉल है उसको भी चेंज कर सकते हो अपनी। और एक मेन वॉल ये है हमारी, तो इसको हमने ऐसा कर दिया है। तो ये वाला वॉलपेपर भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, और ये वाला भी अच्छा है, सॉफ्ट लुक देता है वॉलपेपर। ये इस तरह का है। तो अगर मैं फ्लैश ऑन करके दिखाऊं तो ऐसा है। तो ये भी सही से लग गया था। तो इस तरह की लुक है इस वॉलपेपर की। तो अच्छी आती है इसकी लुक। जैसे इसका कलर भी काफ़ी सॉफ्ट सा है, अच्छा सा है। तो ऐसे दिखेगा। तो फाइनल ये इस तरह का दिखता है, ये वाली वॉल। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। तो आप अपने रूम को अगर थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो पेंटिंग में, क्योंकि कई बार क्या होता है पेंटिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आपको पहले का जो वॉल कलर है उसको भी रिमूव करना पड़ता है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस हमने ये वॉलपेपर ऑनलाइन ऑर्डर करे। मैंने 2 बार मंगाए थे, पहली बार के कम आए थे तो 2 बार ऑर्डर करे थे मैंने। और फिर ये पूरी हमारी वॉल 20 पीसेस से कम में हमारी पूरी वॉल हो गई थी। ये काफ़ी बड़ी वॉल है ये। और ये वाली वॉल के लिए भी मैंने 2 रोल मंगाए थे, वो भी 45 बाय 1000 सेंटीमीटर के हैं। तो उसमें ये वाली वॉल हो गई थी 2 रोल में हो गई थी ये वाली वॉल भी। तो इस तरह से आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हो, उसकी लुक को चेंज कर सकते हो सिंपल वॉल जो है उसको चेंज करके। पहले यहाँ पे मैंने पेंटिंग लगाई थी, तो अब हमने कुछ नहीं लगाया यहाँ पे। और इस वॉल पे भी पेंटिंग लगा रखी थी, वो भी हटा दी। तो इनको सिर्फ प्लेन रखा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करा इन पे वैसे।
तो आप चाहो तो पेंटिंग भी हैंग कर सकते हो, इस वॉल पे भी अच्छी लगती है। तो मैं अब सोच रही थी वाइट कलर की पेंटिंग है मेरे पास कुछ की हैंग कर दूं, पर अभी हमने इनको ऐसे ही रखा है। बाद में जब इन पेपर को हटाएंगे तब शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर वैसे भी अगर आपको वॉल का पूरा कलर चेंज ही करना है तो थोड़ा तो फिर वो घिसाई वगैरह होती है तो उस टाइम पे हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 5 साल तो ये इस तरह के ये चली जाते हैं वॉलपेपर, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आजकल बैटन लगा के जो डिज़ाइन चल रहा है वो भी काफ़ी इन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब वॉल पे ही आपको लकड़ी के जो जैसे ये फ्रेम है इस पर बैटन लगी है, तो वॉल पे ही उस तरह की पहले ठोकनी होती है। वॉल की पुट्टी वुट्टी करा के उसको एकदम स्मूथ बना के इस तरह की जो जैसी इस पर कांच पे बैटन लगी है उस तरह की आपको वॉल पे लगानी होती है, और फिर जब पेंट होता है तो उसके ऊपर भी हो जाता है। तो वो डिज़ाइन भी काफ़ी चल रहा है, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के और कैसे आप कर सकते हो। तो एक ब्लॉक जो हमारा ऊपर वाला रूम है वो रेडी हो चुका है, तो उसका आएगा, तो उसमें हमने पेंट से ही थोड़ा रूम को डेकोरेट करा है, तो वो आपको दिखाएंगे। और कोई भी पेंटिंग नहीं लगाई है वॉल पे, तो वो भी आपको कुछ दिनों बाद दिखाएंगे कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।